नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज हम लोग खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, पहला प्रश्न है कि 13 जून 1290 ईस्वी को ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो इसमें पूछा गया कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की है। आपके ऑप्शन हैं फिरोज खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने किलो खरी महल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपना राजधानी बनाया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, अलाउद्दीन खिलजी या बख्तियार खिलजी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कि दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसकी राज्यारोहण के समय आयु थी 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष और 73 वर्ष। तो इस समय राज्याभिषेक के समय इसकी आयु जो है 70 वर्ष थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तो पूछा गया खिलजी कौन थे? मंगोल थे, अफ़गान थे, तुर्क थे या एक जाट कबीला थे? तो खिलजी बात करें कि खिलजी लोग ये जो है तुर्की थे, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सुल्तान कैकुबाद और सुल्तान की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की। आपके ऑप्शन हैं गयासुद्दीन बलबन, कैकुबाद, नसीरुद्दीन महमूद, ये कैमर्स, कहीं यहाँ पे क्यूमर्स लिखा है, कहीं कहीं पे कैमूर्स भी नाम देखने को मिलता है। तो बात करें तो देखो, जो गुलाम वंश चल रहा था उसमें कैकुबाद थे, कैमर्स थे, उसके बाद में ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर बैठ गया था। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कैमर्स वाला। अगला प्रश्न, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सुल्तान की हत्या कर उसे यमुना नदी में फेंक दिया था। गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद, कैकुबाद? तो कैकुबाद को इसने जो है हत्या करके इसे यमुना नदी में फेंक दिया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 7, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज को निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आरिचे मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी के पद पर नियुक्त किया था और बरन का सूबेदार नियुक्त किया था? गयासुद्दीन बलबन, कैकुबाद, नसीरुद्दीन महमूद, मोहम्मद बिन तुगलक? तो बात करें कैकुबाद जब गद्दी पर बैठा था, उसने जो है इन्हें जो है सूबेदार नियुक्त किया था बरन का, और इन्हें सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी बनाया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। और इन्हीं के समझो हत्या कर देता है ये। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शाइस्ता खां की उपाधि दी थी? गयासुद्दीन बलबन, कैकुबाद, नसीरुद्दीन महमूद, मोहम्मद बिन तुगलक? तो ये ज़्यादातर इसका जो शासनकाल में का जो क्रियाकलाप रहा है ज़्यादातर वो कैकुबाद के शासनकाल में रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने श्रेष्ठ पुत्र इख्तियारुद्दीन को कौन सी उपाधि से प्रदान किया था? खान खाना, अरकली खां, कद्र खां, शाइस्ता खां? तो शाइस्ता खां तो इसकी उपाधि थी, बाकी बचा खान खाना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने दूसरे पुत्र को मुल्तान का सूबेदार बनाकर उसे कौन सी उपाधि प्रदान की थी? खान खाना, अरकली खां, कद्र खां, शाइस्ता खां? तो अरकली खां की उपाधि दी थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। देखो, हम लोगों ने जिसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से पढ़ा है, तो आप लोगों जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो UPSSC पेट वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप वहां से खिलजी वंश के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने छोटे भाई यगरेश खां को पद पर नियुक्त किया था। तो यगरेश खां को पूछा गया किस पद पर नियुक्त किया था, तो इसका सही जवाब मैं सीधे बता देता हूं, आरिजे मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी।
और यही कह सकते हो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था इसको बनाया था कैकूबाद ने, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किसको बनाया तो अपने छोटे भाई आरिज़ मुबालिक मतलब छोटे भाई यरगेश खां को बनाया था आरिज़ मुबालिक। अगला प्रश्न, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजों अलमास बेग को अखूर बेग और अलाउद्दीन खिलजी को पद नियुक्त किया था। तो यहाँ पे पूछा गया अलाउद्दीन खिलजी को कौन सा पद दिया गया था, तो आरिज़ मुबालिक नहीं, बिल्कुल गलत, ये तो अपने भाई को दिया था। अमीर हाजिब, अमीर तुलुक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीर तुलुक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सा पद सृजित किया था। कहने का मतलब कौन सा पद नया बनाया था, तो दीवान मुस्तखराज, दीवान कोही, आरिज़ मुबालिक और दीवान वकूफ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीवान वकूफ़। प्रश्न संख्या 14, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये हिंदू जितने भी जनता थी, हिंदू जनता उनके प्रति बहुत ही उदार दृष्टिकोण रखता था। प्रश्न संख्या 15, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की आज्ञा से नामक एक दरवेश को केवल राष्ट्रद्रोह के संदेह पर फांसी दे दी गई थी। मलिक छज्जू, हाजी मौला, सिद्दी मौला और उलगू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिद्दी मौला को जो है फांसी दे दी गई थी। प्रश्न संख्या 17, कि सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सन 1290 में रणथंभौर तथा सन 1292 में आक्रमण किया था। तो 1292 की बात करें तो 92 में इसने जो है मंदौर पर आक्रमण किया था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 18, अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन किस पुस्तक में किया है। मिफ्ता उल फुलूह, इसके बाद में नूर सिपहर, किरान उस सादेन या खजाइन उल फुतूह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मित्ता उल फुतूह, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। जलालुद्दीन, अगला प्रश्न, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कब की गई थी। 1295, 1296, 1293 और 1294। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1296, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने या गयासुद्दीन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। देखो अलाउद्दीन खिलजी वैसे तो फिरोज शाह खिलजी का या कह सकते हो भतीजा था, परंतु इसने इनके फिरोज शाह खिलजी की पुत्री के साथ शादी कर ली थी, जिसके चलते ये फिरोज शाह जो है चाचा होने के साथ साथ ससुर भी थे। तो उसने जो है धोखे से अपने ससुर और कह सकते हो चाचा की हत्या कर दी थी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान कब घोषित किया। 20 अक्टूबर 1296, 20 मार्च 1294, 20 अक्टूबर 1298 और 19 जुलाई 1296। तो 1296 में बैठा था, तो ये तो दोनों गलत हो गया क्योंकि 1296 में हत्या कर दी थी। तो अब बचे कौन से, 20 अक्टूबर 1296 और 19 जुलाई 1296। तो इसका सही जवाब होगा 19 जुलाई 1296। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी विधिवत रूप से दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा। 20 अक्टूबर 1296, 20 मार्च 1294, 20 अक्टूबर 1298 या 20 जून 1295। तो विधिवत रूप से बैठा था 20 अक्टूबर 1296, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी का पिता शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी सुल्तान की सेवा में सैनिक पदाधिकारी था। कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गयासुद्दीन बलबन के दरबार में कार्य करते थे। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था।
अली गुरशास्प, मकसद अली, गाजी मलिक फरीद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अली गुरशास्प। प्रश्न संख्या 27 कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले अलाउद्दीन खिलजी को निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अमीर तुजुक के पद पर नियुक्त किया और कड़ा मनिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया? आपके ऑप्शन हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और गयासुद्दीन बलबन। तो अभी इसके पहले हमने बताया था कि जो फिरोज शाह खिलजी थे उन्होंने अलाउद्दीन को अमीर तुजुक की उपाधि से या पद दिया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। प्रश्न संख्या 28 सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, जगह खाली यहाँ पे भरना है, को विद्रोह के कारण निष्कासित कर अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा और मनिकपुर का सूबेदार बनाया? अरकली खां, यरगेश खां, बख्तियारुद्दीन या मलिक छज्जू? तो मलिक छज्जू इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने 1293 ईस्वी में मालवा प्रदेश के भिलसा पर आक्रमण किया, जिससे प्रसन्न होकर सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसे आरिजे ममालुक एवं का सूबेदार नियुक्त किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवध वाले क्षेत्र में सूबेदार नियुक्त किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इसके अंदर अगला प्रश्न कि अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? तो गुजरात, रणथंबोर, देवगिर या चित्तौड़? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवगिर। और यहीं से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूटपाट करके आया था, इससे बहुत ज़्यादा फिरोज शाह खिलजी खुश हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिर का शासक कौन था? रामचंद्र, प्रताप रुद्रदेव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र देव। और थोड़े ही दिन बाद अलाउद्दीन खिलजी फिर से आक्रमण करके अलाउद्दीन की पुत्री रामचंद्र देव की पुत्री को भी लेकर आ जाता है, जिससे नाराज़ होते हैं ये फिरोज खिलजी, और इसी के चलते यहाँ पे धोखे से अलाउद्दीन खिलजी फिरोज खिलजी को मार देता है। अगला प्रश्न अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1296 ईस्वी में देवगिर पर आक्रमण किया था, उस समय वहाँ का शासक रामचंद्र था, जो किस वंश से संबंधित था? काकतीय वंश, होयसल वंश, चोल वंश, यादव वंश? तो उस समय जो रामचंद्र थे ये यादव वंश से संबंधित थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? प्रताप रुद्रदेव, रामचंद्र देव, बीरबल्लाह, सुंदर पांडे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नगरों में से किसे कुतुब इस्लाम का नाम दिया गया? देवगिर, देवल, देहली, मदुरा? तो जो देवगिरी था इसे जो है कुतुब इस्लाम का नाम दिया गया था। प्रश्न संख्या 36 इनमें से किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुतुब इस्लाम रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने या मुबारक शाह खिलजी ने? तो मुबारक शाह खिलजी ने इसका नाम जो है देवगिर का नाम कुतुब इस्लाम रखा था। प्रश्न संख्या 37 दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? कुतुबुद्दीन मुबारक, नसीरुद्दीन खुसरव शाह, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। अगला प्रश्न अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने दक्षिण को जीता? ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न संख्या 39 दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? शाही मलिक, खिज्र खान, मलिक काफूर, उलूग खान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलिक काफूर। और ये मलिक काफूर क्या था? तो दक्षिण में आक्रमण किया गया था, तो उस समय नसीरुद्दीन खान जो इनका सेनापति था वो इन्हें कह सकते हो दिनार में खरीद कर लाया था, 1000 दिनारी में, और यह एक जो है कह सकते हो किन्नर था। अगला प्रश्न मलिक काफूर जनरल था
सिकंदर लोदी का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, अलाउद्दीन का? तो अभी आपने जाना अलाउद्दीन का, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? खिज्र खां, मोहम्मद गौरी, मलिक काफूर, मोहम्मद बिन तुगलक? तो जो मदुरई है, कह सकते हो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ तक पहुँच गया था मलिक काफूर, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 1000 दिनारी की पदवी दी गई? तो अभी मैंने बताया था कि नुसरत खान ने जो है मलिक काफूर खरीद कर लाया था 1000 दिनार में, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है किसने 1297 ईस्वी में मलिक काफूर को मलिक के नायब बना दिया? आपके ऑप्शन हैं कुतुबुद्दीन मुबारक, नसीरुद्दीन खुसरो खां शाह, इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न संख्या अगला है कि मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है? तो अमीर खुसरो ने दिया था, ऑप्शन इसका बी सही जवाब होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है अगला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था। कारण क्या है कि उसने दक्षिण राज्यों का विलय नहीं किया। अधोलिखित कूट कौन सा कथन सही है? कि कथन ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन बी देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ गया था? मिनहाज, हसन निजामी, इसके बाद अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो इसके दरबारी कवि थे, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, अमीर खुसरो ही गए थे। अगला प्रश्न संख्या 47, तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? पाटली में, पट्टी में, पटियाली में, पटियाला में? तो पटियाली में हुआ था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न संख्या 48, अमीर खुसरो कौन थे? कवि थे, नाटक थे, नाटककार के लेखक थे या नाटक के लेखक थे, चित्रकार थे या वास्तुकार थे? तो अमीर खुसरो एक कवि थे, इन्होंने तबला सितार वगैरह बनाया है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और बाकी इन्हें खड़ी बोली का प्रवर्तक भी माना जाता है और इन्होंने कव्वाली भी शुरू की थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो एक थे, अभी आपने जाना कि ये इतिहासकार भी थे, कवि थे, संगीतकार भी थे, तो आप ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? शमसे सिराज, अफीक, जियाउद्दीन बर्नी, मिन्हास उस सिरास या अमीर खुसरो? तो अमीर खुसरो ने, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाही सूरी, हुमायूं? तो आप सभी को पता है अलाउद्दीन खिलजी का था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैं आप सभी को फिर बताना चाहूँगा कि मैंने चाहे अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, फिरोज शाह खिलजी की बात करें, मुबारक शाह खिलजी की बात करें या अमीर खुसरो की बात करें, हमने खिलजी वंश के बारे में बहुत अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से पढ़ा है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा, आप वहां से अगर पढ़ेंगे तो आपको और सहूलियत होगी और आपके प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे। प्रश्न संख्या 52 है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित हैं? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समकालीन थे? अलाउद्दीन खिलजी, इनके तो थे ही, गयासुद्दीन बलबन, इनके भी थे, जलालुद्दीन खिलजी, इसके भी थे, तो इल्तुतमिश नहीं होगा, ऑप्शन इसका कहने में कैसे कह सकते हो, सी सही होगा, इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से किसने आशिका, नूर सिपह, किरान उससादेन और खजाइन उल फुतूह की रचना की? आपके ऑप्शन हैं जैनुल आबदीन,
जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, मोहम्मद मलिक जायसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? तहकीक ए हिंद, किरान उस सदैन, मिताउल फुतुह या नूर ए सिपहर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तहकीक ए हिंद। ये जो है अलबरूनी की थी रचना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी रचना अमीर खुसरो ने नहीं की थी? तारिक अलाई, खजायन उल फुतुह, तुगलकनामा, ताजुल मारिस। तो ताजुल मारिस की नहीं की थी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो हमने अभी बताया था कि इन्हें खड़ी बोली का प्रवर्तक माना जाता था, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 58, निम्न में से किसे खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो अभी आपने जाना कि खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या अगला है कि निम्नलिखित फारसी कवियों में से किसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया है? अमीर खुसरो, अमीर हसन, फैजी, कलीम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो, ऑप्शन ए। आज का अंतिम प्रश्न है कि इनमें से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो तोता ए हिंद की उपाधि इन्हें मिली थी अमीर खुसरो, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बाकी आप ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही निकले हैं, और वीडियो को आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।